हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की जो एफकैट में प्रीवियस ईयर में आई हुई है। ठीक है, हम बात करेंगे कैसे एरर डिटेक्ट करना है, जब कुछ ना पता लगे तो क्या एरर को हम कैसे कंसिडर करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें बहुत सारी टाइम ना क्या होता है कि नो एरर मार्क करने में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर इन सेंटेंसेस में मुझे याद नहीं है बट इफ वी हैव नो एरर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग विल कवर इन दिस सेशन। तो अभी एफकैट का एग्जाम आने वाला है, इसलिए आई एम मोस्टली टारगेटिंग एट एफकैट पीवाईक्यूज एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। बट इसके बाद जब आपका सीडीएस आने वाला होगा तो इसी तरीके से हम सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टारगेट करेंगे। तो आपने जो है क्या करना है कि इन सेशंस को देखना नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब अपना एग्जाम हो गया तो वी आर गॉन, ऐसा नहीं करना है। सीडीएस को भी हम पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है अगर आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो चाहिए तो आप मेरे चैनल इंग्लिश विद वसुंधरा जो है टेलीग्राम पे उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा, राइट, along with regular quizzes in English। चलिए, द पेयर ऑफ डायमंड इयररिंग्स विच यू बॉट मी yesterday आर एक्सपेंसिव। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या चीजों में हमें डाउट्स देखने चाहिए। सबसे पहले देख लो कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री कर रहा है। सबसे पहले तो यही देखना होता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पे सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में सीएस लिख के बताइए, मैं आपको कंडीशनल पे दे दूंगी आज पूरा ही पूरा का पूरा एक सेशन। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट आर्टिकल देख लो, कंडीशनल के सारे रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस मैच हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्या हमारे पास जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें कोई इन्वर्जन, वो भी वैसे कंडीशनल में ही आ जाता है, और क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब चीजें देख लो। ठीक है, चलो सब्जेक्ट वर्ब से देखते हैं। द पेयर ऑफ डायमंड इयररिंग्स, हमारे पास सब्जेक्ट है पेयर, डायमंड इयररिंग्स का है पर है तो पेयर सिंगुलर। तुम्हारा जो भी वर्ब है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर के साथ अग्री करना चाहिए। विच यू बॉट मी यस्टरडे आर एक्सपेंसिव, यहाँ पे इसने आर लगा दिया। हमें पता है पेयर क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, इज। एरर कहाँ पे है, सी। ठीक है, सिंपल, चले आगे। India's vast COVID-19 vaccination program offer an example to even the rich nations. वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट से शुरू करते हैं। क्या है ये, सिंगुलर। वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है, ऑफर। ऑफर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफर, सिंगुलर के साथ एस ई एस। ये गलत हो गया, एरर क्या है हमारा, बी में। कितना सिंपल लग रहा है अभी, बट आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे हम देखेंगे और तरीके से भी कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट। वही देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स। नीदर नॉर में किसे देखते हैं हम, फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, सेकंड सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स है। हम देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट को, तो माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए जो लग रहा है। ठीक है, आर्टिकल का यहाँ कोई पंगा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें प्रेपोजिशन भी देखना है, वर्ब देखना है। तो वॉक वी वन है, वी वन किसके साथ लगता है, टी और टू के साथ, इन्होंने टी डबल ओ। बहुत बच्चे ऐसी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक, नहीं, ये जो है ये एरर है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सेकेंड, गोइंग टू वॉक। टू प्लस वी वन किसमें आता है, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये देखो, ये हम साथ साथ सीडीएस का पार्ट ऑफ स्पीच भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल बट इट वाज वन ऑफ दोस थिंग यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। चलो अब वन बाय वन देखते हैं। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, राइटिंग अ विल। ठीक है, करेक्ट है। बट, लेकिन, इट वॉज, इट के साथ वॉज लगा है, ठीक लगा हुआ है। वन ऑफ दोज थिंग, अब कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं, देखो जब भी वन वन आ जाए, वन ऑफ दोज, वन हमेशा ज्यादा में से होता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, बॉय नहीं होगा, क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, वन ऑफ दोज थिंग लिख दिया इन्होंने। अब दोज तो प्लूरल के लिए यूज होता है, दिस दैट सिंगुलर के लिए होता है, दोज और दीज प्लूरल के लिए होता है। इन्होंने लिख दिया थिंग, तो ये गलत हो गया ना। क्या आना चाहिए यहाँ पे, थिंग्स। बस जैसे ये पकड़ में आ गया तो एरर मार्क कर दो वन, और ये आपका आंसर सॉल्व, बड़ा ही आसान।
सब्जेक्ट वर्ब पे चलते हैं। इफ आई एम द प्रिंसिपल, आई के साथ एम लगता है, बहुत अच्छी बात है। ऑफ द स्कूल आई वुड मेक को करिकुलर एक्टिविटीज कंपल्सरी। लेकिन कीवर्ड है इफ यानी कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में बात करते हैं दो टाइप की, 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3। जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि जो होता है वो भी ऐसा, उसका रिजल्ट भी ऐसा ही होता है। सिंपल प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे वो नहीं केस है। वो कह रहा है अगर मैं प्रिंसिपल होता या होती तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसमें आ जाती है, टू में। अब वो कहता है कि अगर एक जगह सिंपल पास्ट है तो दूसरी जगह क्या होना चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 तो दिख रहा है वुड और मेक के फॉर्म में, लेकिन सिंपल पास्ट यानी कि जब भी हम बात करते हैं, अगर ये भी चलो इतना भी याद रहेगा तो पता होगा कि एम नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है आई के साथ हमेशा लगता है वर। आई के साथ क्या, हर एक के साथ हमेशा वर ही लगता है, और टेक्निकली आई के साथ क्या लगता है, वॉज। लेकिन एक ही केस है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जब हमें इमेजिन कर रहे हैं हम चीज को, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं बिलियनियर होता, तो हम क्या बोलते हैं, वर। आंसर पकड़ में आ गया, क्या है एरर, एम। इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, करेक्ट। माई सीनियर आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, ठीक है, वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड, आई के साथ वॉज लगा है, टू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द स्किट। अब देखो, अभी बात करी वर्ब्स की इंफिनिटिव की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में तीन टाइप होते हैं, इंफिनिटिव, जेरन, पार्टिसिपल। इंफिनिटिव कहता है 2 + V1, जेरन कहता है ing वर्ड्स विच एक्ट एज नाउन। पार्टिसिपल को छोड़ दो, बहुत बात है। यहाँ पे लिखा है टू ज्वाइनिंग द ग्रुप, या तो आप इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द ग्रुप लिखो, या आप इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप लिखो, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। आंसर क्या आएगा हमारा, सी। ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है आधे बच्चों को देखते ही पता लग जाए, ठीक है। द जज वॉज, ठीक है, ए में कोई एरर नहीं है। रेफरिंग टू, रेफर के साथ टू आता है। द टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दैट वाज रिव्यूड बाय अ टीम, ये अलग अलग लिखा हुआ है, अ टीम ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। उसने कहा टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इनकी बात कर रहा है वो। दैट वॉज, अब रिपोर्ट्स प्लूरल है तो यहाँ वॉज लगा के क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे क्या आएगा, वर। और आंसर क्या होगा, सी। देखो अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी स्पॉटिंग। बहुत कोई एक्सट्रीम मुश्किल वाला होता है, एफकैट में तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको, उसको छोड़ देना चाहे। लेकिन यहाँ पे इजी वाले हैं, देखो, इन दिस हार्ड टाइम यूटिलाइज अ लिटिल मनी यू हैव। देखो यहाँ पे हार्ड टाइम्स है, बट यहाँ टाइम नहीं होगा। यूटिलाइज द लिटिल मनी यू हैव इन अ प्रॉपर मैनर नाउ। सॉरी, ये टाइम्स ही है, आपको ये बताना है। एक सेकेंड, कोई नहीं, इसको टाइम कर लो। आपको बताना है इसमें कौन सी चीज गलत लिखी हुई थी, ठीक है। देखो, इन दिस हार्ड टाइम, हार्ड टाइम्स नहीं, पूरा समय, समय भी हो सकता है, टाइम्स आगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अ लिटिल मनी यानी थोड़ा सा पैसा। लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर। द लिटिल क्या होता है, द लिटिल, यही कॉन्सेप्ट फ्यू और फ्यू और द फ्यू पे लगता है। द लिटिल मतलब जो स्पेसिफिक, जैसे द लिटिल वाटर दैट वाज इन दिस ग्लास हैज बीन यूज्ड, जो थोड़ा सा भी पानी बचा था। मान लो एक पानी का ग्लास है, ठीक है, एग्जांपल देती हूँ, आई ऑलवेज गिव दिस टू माय स्टूडेंट्स। एक पानी का ग्लास है, इसमें पानी है थोड़ा सा, मेरे से वो पूछता है मैं पानी पी लूं, मुझे देना है उसको पानी पीने को पॉजिटिव में, मैं बोलूंगी हाँ, आई देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस ग्लास। अब उतना ही पानी है, कोई मुझसे पूछे कि मैं पानी पी लूं, मुझे नहीं देना, मुझे नहीं ऑफर करना, मैं बोलूंगी देयर इज ओनली लिटिल वाटर, देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन दिस ग्लास, नेगेटिव सेंस, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछे पानी पीना है, मैं बोलूँ कि यार वो तो मैंने पी लिया, तो मैं क्या बोलूंगी कि द लिटिल वाटर विच वाज इन दिस ग्लास हैज बीन यूज्ड बाय मी, हैज बीन ड्रंक बाय मी। अब द लिटिल यानी वो जो थोड़ा सा पानी था, अब वो कह रहा है कि वो जो थोड़े से पैसे तुम्हारे पास है उसको सही से यूज करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल मनी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है ढूंढने की। शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन। अब बहुत सारे बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे, बोलेंगे टू के साथ डूइंग क्या कर रहा है, 2 + V1 लगा दो, लेकिन ये अप्रोच गलत। परसिस्ट के साथ हमेशा आता है ऑन, और फिर डूइंग करेक्ट बन जाता है। शी परसिस्टेड ऑन व्हाट,
डूइंग, डूइंग या जेरेंड आप इन्फिनेटिव बनाने में अगर लगोगे तो आपका एरर भले ही निकल जाएगा, पर आपका अप्रोच गलत है, आपका कॉन्सेप्ट गलत है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, शी परसिस्टेड ऑन, और इसीलिए एरर क्या होगा, 1। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा सोचोगे तो आपके जो है आंसर्स बड़े इजीली जो है वो निकल जाएंगे। He allowed his son to drive, अब उसने अलाउ करा, ठीक है, ये एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। his son, अपने बेटे को क्या ड्राइव करने के लिए, but he warn him of the danger। एक तरफ आप कह रहे हो उसने अलाउ किया, बट ही वॉर्न हिम। पहली बात तो ही के साथ कभी वॉर्न लग ही नहीं सकता, वॉर्न्स लगना चाहिए, लगता भी है तो, क्योंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ भी एस लगना चाहिए। लेकिन अलाउ किया था पास्ट में, तो यहाँ भी तो वॉर्न आना चाहिए। तो बस पकड़ में आ गई गलती, और एरर आ जाता है 3 में। एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है उसमें। लेकिन आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है पूछ सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए किसी भी और टॉपिक पे, या मैं जिसपे बना चुकी हूँ उसका एक पार्ट 2 चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कुछ भी, और मैं आपको वो कंटेंट जो है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि मिल जाए। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अब नो एरर मार्क करने के लिए बड़ा दम चाहिए, है ना, बच्चों को लगता है नहीं नहीं कुछ तो होगा ही होगा, ऐसे कैसे उन्होंने नो एरर दे दिया। जबकि सीडीएस में लास्ट ईयर और आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन से रिपीटेडली जिनमें नो एरर था 2-3 सवालों में, लेकिन बच्चों को नो एरर मार्क करना ही बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आपने ऐसा नहीं सोचना। देखो, अनसीजनल रेन बिल्कुल ठीक है, कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, ये भी सही है, टू द क्रॉप, कोई गलती नहीं है इस पूरे सेंटेंस में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्रामर क्लियर है, इसलिए आंसर क्या है हमारा, नो एरर। इट सीम इनएविटेबल, पहली बात, पहली ही गलती पकड़ में आ गई। इट देख लो क्या है हमारा सब्जेक्ट, इट के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही नहीं बैठ रहा। इट सिंगुलर है, सीम लगा दिया हमने, ऐसी सीम्स करो इसको, बस। पढ़ा भी नहीं मैंने आगे पूरा, मैंने पहले ही बता दिया, इट सीम इनएविटेबल। फिर भी पढ़ लेते हैं, नाउ दैट शी विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, बाकी सब सही है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखना शुरू कर दो, आधे से ज्यादा सवाल ऐसे ही निकल जाएंगे, स्पेशली एफकैट में, स्पेशली एफकैट में, ठीक है। दोबारा करते हैं, हीना एंड प्रिया इज वेटिंग। अरे ये हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं। अब देखो, हीना एंड प्रिया, दो सब्जेक्ट, एक ये एक ये, इसकी क्यों लगा दिया भाई, क्या आएगा यहाँ, आर, आगे भी नहीं पढ़ा। चलो, ऐसे होता है फटाफट सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। पहले ही देख लो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये वो नॉर्मल सी बातें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे वो। अ हर्ड ऑफ कैटल्स वर ग्रेजिंग इन आवर फील्ड इन द मॉर्निंग। अब आप बोलोगे कि हर्ड ऑफ कैटल्स वर्ड ठीक चल रहा है, नहीं। आप स्मार्ट इनफ हो तो आपको पता होगा कि कलेक्टिव नाउन है ये। यहाँ पे किस तरह लगा दिया, वॉज, वर, गलत है, आंसर आ गया पी क्यू। राइट, हर्ड क्या होता है, कैटल का झुंड, जैसे मतलब गाय, बैल, बकरियां, ये सब कैटल में आता है, शीप। तो अब पता है हमें कि सही सब मिलके काम कर रहे हैं। नाउन्स की एक खासियत है, कलेक्टिव नाउन की मिलके काम करे तो सिंगुलर, अलग अलग होके काम करे तो प्लूरल। तो अब हमने क्या नोटिस करा कि ये सब मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। एरर कहाँ आ गया, क्यू में। कभी भी सब्जेक्ट को चेंज करना, अच्छा बहुत बच्चों को ये डाउट होता है, इसको हर्ड्स कर देते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने वर्ब को चेंज करने में ज्यादा एफर्ट डालना, राइट, एज कम्पेयर टू दैट। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। देखिए, एक प्रोनाउन का रूल आपको बता दूं, वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वन। हम बोलते हैं वन शुड डू हिज ड्यूटी या वन शुड डू हर ड्यूटी। देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक बंदे को अपना काम करना चाहिए। वन शुड टॉक अबाउट वंस वर्क। वन जब भी आपका सब्जेक्ट में हो, ठीक है, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो उसके पीछे भी वन ही आता है। अब ये एरर इतना इजी टू फाइंड है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट। बड़े ना कम कॉन्सेप्ट हैं आज के स्पॉटिंग एरर में जो वो लोग यूज करते हैं, इतना वास्ट में वो नहीं जाते। अगर वो थोड़ी बहुत चीजें आप पिक कर लो ना, वो आप कर सकते हो। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे हम लोग जो है रूल्स करें फटाफट से। तो 100 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है उसमें ये सब चीजें कवर्ड है। आप कहोगे तो मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, आप चेक कर लेना।
100 रूल्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप सारे रूल्स पढ़ लो। रोज 20-20 भी पढ़ोगे, 5 दिन में आपके सारे स्पॉटिंग एरर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्पॉटिंग एरर क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, ये वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ आपके लिए, तो आपका क्या काम है, वीडियो को जितने से जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करो। बहुत सारे बच्चे जब कमेंट करते हैं, आई फील सो गुड दैट एटलीस्ट यू आर watching it, you are acknowledging my effort. I am really happy that when I feel really happy when some students actually comment on my videos and my sessions. So please do that. I watch all the comments. I do read them all. And अगर कुछ भी होता है या मुझे लगता है कि हाँ दिस सजेशन इज गुड, आई शुड डेफिनेटली मेक अ सेशन ऑन दैट, आई डू मेक सेशन ऑन दैट। अगर आपको कोई है फिर भी लगता है आपको कि कोई एक वीडियो आपको चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, चाहे वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं डेफिनेटली उसको आपको सिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वन ऑफ द फाइल्स। अब देखिए कीवर्ड आ जाता है वन ऑफ द। हमने अभी सीखा कि वन ऑफ द हमेशा ज्यादा में से होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने वो रूल फॉलो करा या नहीं। वन ऑफ द फाइल्स इन्होंने कह दिया, हाँ भाई बहुत सारी फाइल्स में से एक, ये करेक्ट है। यहाँ एरर नहीं, यहाँ इन द कैबिनेट, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, आर मिसिंग। अब एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो, वन चाहे बहुत सारों में से हो, जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द मेन, लेकिन है तो वन ना, तो उसका वो क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज इज डांसिंग या आर डांसिंग। आप बोलोगे बॉयज है ना तो आर लगा दो, नहीं बॉयज नहीं है हमारा मेन सब्जेक्ट। हम बात कर रहे हैं एक लड़के की जो इतने लड़कों में से हमने चुना, तो वो इजी होगा, तो वन ही है। तो वन ऑफ द फाइल्स इज मिसिंग, एक फाइल ही मिस हुई है। ये देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, और ये प्रीवियस ईयर है, आई एम नॉट इवन मेकिंग देम, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत आसान है स्पॉटिंग एरर। इट वाज अ हॉरिफिक एंड एक्सट्रीमली कावर्ड अटैक व्हिच वाज टोटली अनप्रोवोक्ड। एक्सट्रीमली कावर्ड अटैक, कावर्ड मतलब डरपोक, कावर्डली। ठीक है, Lufthansa sells its logo to manufacturers of leather jackets, luggages and compression socks. Lufthansa अपना लोगो बेचती है, इट्स अ कंपनी, सो इट्स लगा है, बिल्कुल ठीक है। टू किनको बेचती है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लेदर जैकेट्स, ठीक है। लगेजेस, अब नाउन्स जिन्होंने पढ़े उन्हें पता है भाई, लगेजेस, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, ये सब वर्ड कभी भी यूज नहीं होते। क्या वर्ड होता है यूज, लगेज। देखते ही पता लग गया एरर है सी में। ठीक है, सिंपल। रविंदर इज डिजायरिंग टू अचीव द गोल ऑफ गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर विद हिज पेरेंट्स। देखो जब भी किसी की कोई इच्छा होती है, विश होती है, या कोई रूटीन होता है, तो कभी भी ना ऐसा नहीं कि वो इच्छा अभी कर रहा है, उसकी इच्छा है। इज एम आर वी1 आईएनजी, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, दे आर डूइंग दिस दैट। ये कब लगता है, जब प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं, फिलहाल में वो काम चल रहा है। वो कहते हैं कि उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा हो रही है नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बस सिंपल सा, रविंदर डिजायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, वन। रविंदर डिजायर्स टू अचीव द गोल, बाकी देख लो आप, बाकी सब सही है। टू के साथ वी1 लगा हुआ है, गोल ऑफ गोइंग ऑफ के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ऑन अ वर्ल्ड टूर विद हिज पेरेंट्स सब सही है, बस यही गलती है। ठीक है, नॉट ओनली शामी बट ऑल्सो कोहली वर इंजर्ड। नॉट ओनली बट ऑल्सो में किसको देखते हैं, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट है कोहली, कोहली सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, देखते ही समझ गए, वॉज। एरर कहाँ आ गया, सी। बहुत ही आसान, लिमिटेड से कॉन्सेप्ट है। स्पॉटिंग एरर एफकैट वालों के, आप उनको देखो और आपको पता लग जाएगा। आप जितने प्रीवियस ईयर कर सकते हो आप कर लो, यू विल कम टू नो कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग इट। आपको जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो भी मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक एंड जय हिंद।